हेलो एवरीवन। सरल को कठिन करने में लगे सब कोई, कठिन जब सरल हो तभी सफलता होई। तो आज हम बड़ा इजी करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रेंज को पढ़ने वाले हैं। असल में हमारे आसपास 90% जो रेज़ हैं, रेडिएशंस हमको देखने को मिलती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसके लिए हमारी आँखें सेंसिटिव होती हैं, देख सकती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रेंज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की विजिबल रेंज से ज़्यादा एनर्जी या कम एनर्जी की है, जिसका हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। एक बहुत छोटा सा जो रेंज है वो हमारा रेंज कहलाता है विजिबल रीजन का, दैट इज़ विजिबल रीजन। और इससे बहुत कम एनर्जी का हमारे पास रेंज है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का रेंज है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब जो विजिबल रीजन है, वाइट लाइट हमारी बनी हुई है, असल में दैट इज़ फाउंड बाय 7 डिफरेंट कलर्स। ये सबको याद होगा, इसका तो बड़ा सिंपल सा है। इट इज़ गिवन बाय विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें ये जो वायलेट से लेकर रेड तक है, इसमें वायलेट जो कलर होता है ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है। इट इज़ हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। दैट इज़ ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। आर इज़ ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है कि इसकी जो है लोएस्ट क्या हो जाएगी? आउट ऑफ विजिबल कलर लोएस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। वेवलेंथ इज गोइंग टू बी लोएस्ट, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? हाईएस्ट। इट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट वेवलेंथ। क्लियर है? अब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो हम ये भी समझेंगे कि भाई हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू m, बट विल ऑल्सो get to know that E is not only proportional to m but also proportional to frequency। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडिएशंस की एनर्जी भी बढ़ेगी। दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द रिलेशनशिप इज गिवन बाय मैक्स प्लांक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। विल टॉक अबाउट दैट। अब इसका मतलब है कि यहाँ से हम जब वायलेट से आर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर असल में रेडिएशंस की एनर्जी कम होती जाएगी। अब रेड तक तो ठीक है, रेड से और कम एनर्जी वाली रेडिएशंस और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस या और कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस की बात करें तो आर के बाद यहाँ पर एक टर्म आती है IR। जब सनलाइट आती है तो हमको लाइट तो आता ही है, साथ में हमको हीट भी फील होती है। वो दिखती नहीं है, हीट फील होती है जो। अच्छा, जब सन से अर्थ गर्म हो गई उसके बाद सन तो चला गया, अंधेरा हो गया। गर्मी के दिनों में जब ज़मीन पे चलो तो पैर में गर्म लग रहा है, बोले अभी नीचे से बड़ा गर्म गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है, ऐसा फील होता है ना। तो क्या होता है, जब हीट होती है तो उसके अर्थ से जब उसने हीट एब्जॉर्व कर ली तो वहाँ पर इनविजिबल रेडिएशंस निकलती है। कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं? वो IR। What is the after R means after red it is coming, so it is named as infrared, inferior to red, that is infrared। inferior मतलब समझते हैं ना, कम हो गई, रेड से कम मतलब इंफ्रारेड। इसके और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी FM वगैरह मॉड्यूलेशंस आ जाते हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं हमारे पास, और आगे चले तो हमारे पास फिर आ जाती हैं रेडियो वेव्स। ये जो हम ब्लूटूथ, वाईफाई ये सब यूज़ कर रहे हैं ना, ये सब है। और रेडियो वेव्स में हमारे पास जो यूज़ करते हैं वॉकी टॉकी। अच्छा, ये इनकी इतनी ज़्यादा वेवलेंथ हो जाती है कि कई बार तो इनकी वेवलेंथ 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी हो सकती है। 1 किलोमीटर तो नॉर्मल है, मतलब एक वेव बनेगी, वो उसका एक जो हमारा क्रस्ट रहेगा उसका लेंथ जो रहेगा वो रहेगा 500 मीटर्स,
और ट्रफ रहेगा उसका 500, 1 किलोमीटर में एक ही वेव बन रही है। इतनी ज़्यादा वेवलेंथ हो जाती है किनकी, ये जो रेडियो वेव्स हमारे पास आती है। अब इधर पे हमारे पास इससे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस भी हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस या कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है यूवी, जो आप लोग जानते ही होंगे यूवी। भाई सनलाइट से नॉट ओनली विजिबल लाइट इज कमिंग, IR इज कमिंग, अलॉन्ग विद दैट यूवी लाइट इज कमिंग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा व्हाट कलर इज प्रेजेंट ओवर हियर, वायलेट। तो वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी वाली जो रेडिएशन है उसका नाम हो गया अल्ट्रा वायलेट। इससे और ज़्यादा एनर्जी की हमारे पास होती है एक्स रे, इट इज ऑफ हाई एनर्जी देन दैट। इसके बाद आ जाता है गामा रे। गामा रे मतलब वो हल्क वाली रे, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, उसमें सबसे दूर तक डिस्ट्रक्शन करने वाली जो रे होती है वो होती है गामा रे। अल्फा बीटा और गामा सबसे कम मास की रेडिएशंस हैं, चार्जलेस है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी दूर तक होता है सबसे ज़्यादा। और इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी की जो रेज हैं वो हमको मालूम है, वो हैं दोज आर टर्म्ड एज कॉस्मिक रेज। दोज आर टर्म्ड एज कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज ये समझ लो कि जब कोई बहुत ही बड़ी स्टार्स के कोलिजन्स होते हैं या फिर स्टार कोई एक्सप्लोड होता है, तब उससे बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं। और उस कंडीशन में इतनी रेडिएशन निकलती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन निकलती है कि जितनी एनर्जी सन लिबरेट करता है एक ईयर में, वो वहाँ से 1 सेकंड में निकलती है। तो ये हाईएस्ट एनर्जी वाली रेडिएशन है हमारी कॉस्मिक रेज। तो हम बहुत छोटा सा, ये हमने बड़ा बना दिया, ये बहुत ही छोटा सा रीज़न है जिसमें भी 7 डिफरेंट कलर से बना हुआ है, सिर्फ यही देखने में कैपेबल है। हालांकि कुछ जानवर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना उल्लू, उल्लू जो है रात को देख सकता है, तो असल में उसकी आंखें जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, वो विजिबल रीजन के अलावा बाहर भी देख सकती है, इसलिए उसको रात में दिखाई दे जाता है। तो दैट इज़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।